इंटरमीडिएट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, डॉटर शब्द के अक्षरों से DAUGHTER डॉटर शब्द है, कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन, मतलब इनसे अक्षर बनने हैं, चाहे उनका अर्थ निकले चाहे न निकले, कितने बन सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हो। 2 स्वर और 3 व्यंजन, अर्थात 5 अक्षर आपको इसमें से सिलेक्ट करने हैं। कंडीशन यह है कि 2 स्वर हों और 3 व्यंजन हों। तो अब आप देखिए इसमें स्वर कौन कौन से हैं, 1 2 3, AUE, 3 स्वर हैं। और जिसमें से लेना कितने स्वर हैं, 2 स्वर, अर्थात 3 स्वर से ही तो 2 स्वर आप ले सकते हैं, 3C2। अब आपके पास व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 व्यंजन हैं। और इसमें से आपको लेना कितने व्यंजन है, 3 व्यंजन। 5 अक्षरों को व्यवस्थित करने के ढंग, ये जब आप लेंगे तो इसमें से 5 अक्षरों को व्यवस्थित करने, 5 अक्षरों को व्यवस्थित करने का ढंग, अर्थात ये जब 5 आप ले लेंगे, जैसे 5 लिया तो 5 को व्यवस्थित करने का ढंग क्या होगा, 5P5, अर्थात फैक्टोरियल 5। तो कुल ढंग आपके कितने होंगे, कुल शब्दों की संख्या, ये आपकी होगी फैक्टोरियल 5 3C2 इंटू 5C2, फैक्टोरियल 5 3C2 माने 3C1, 5C2 5C3 होगा, लेकिन 5C2 यहाँ छोटी संख्या रखनी चाहिए, तो 5C2 ही रखिए आप। तो फैक्टोरियल 5 मतलब 4 5 4 3 2 1 इंटू 3C1 का मतलब 3, और 5C2 का मतलब 5 4 अपॉन 1 2, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गए। 5 चक्कू 20 तिहाई 60, 5 तिहाई 15 चक्कू 60, अर्थात कुल 3600 शब्द आपके बनेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ये विशेष बात है ना, ये कुल अक्षर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, 5 व्यंजन थे, 3 स्वर थे। इनमें से 5 का चयन करना है, तो इनमें से 5 का चयन करना होता तो हम 8C5 लिखते। आगे उसने शर्त जो लगाई कि 2 स्वर हो 3 व्यंजन हो, तो 2 स्वर होने की कंडीशन ये है, 5 व्यंजन होने की कंडीशन ये है। तो जब ये सब चयन हो जाएंगे, उनमें 5 प्रकार से व्यवस्थित करने का ढंग ये 5 होगा, और कुल ये इस प्रकार से होंगे। थोड़ा सा अलग सवाल था ये, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन वाला प्रश्न आ चुका है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन होगा, इसमें शर्तें लगी होंगी। EQUATION, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है। इतना ही होता तो तरीका दूसरा था। आगे लिखा है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ हों। स्वर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्वर हैं। व्यंजन 1 5 हैं स्वर, 1 2 3 है व्यंजन। ये सभी इनमें ये कहना स्वर एक साथ आए। स्वर एक साथ आने का मतलब ये हुआ कि ऐसे समझ लीजिए कि EUAIO 5 हो गए, इसको मैंने एक अक्षर ही मान लिया।
दूसरा अक्षर क्यू हो गया, तीसरा अक्षर टी हो गया। अब कुल कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4, कुल 4 अक्षर हो गए। अब ये आप देखिए कि एक ट्यूशन शब्द में 5 स्वर और 3 व्यंजन हैं। यदि सभी 5 स्वर एक साथ साथ आ जाएं, वह 3 व्यंजन साथ साथ आ जाएं, तो इधर आ ही जाएंगे। अब ये हमेशा ये पासे रहेंगे, लेकिन इनमें ये अलग अलग हो सकते हैं, इसके अंदर भी ये अलग अलग हो सकते हैं। इतनी बात तो है। तो इन्हें एक अक्षर मानकर सभी 3 व्यंजन साथ साथ आएंगे, तो इन्हें एक अक्षर मानकर व्यवस्थित करने के ढंग कितने होंगे? इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, अब इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें। कुल मिला के ये समझिए कि यह एक स्थिति मैंने बना ली कि स्वर एक पास आए और व्यंजन एक पास आए। ऐसी कंडीशंस कितनी? स्वर एवं व्यंजन एक पास आने के कुल ढंग आपके पास 2 होंगे। जो इनको इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, एक ढंग होगा। इसके अंदर जो करामात होगी वो तो बाद में, पहले यह 2 प्रकार से हो सकते हैं। इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, यह कुल ढंग। अब अगली स्थिति ये आएगी कि जो स्वर आपके रखे हैं, इनको बदलने के, इनको कितने प्रकार से बदल सकते हैं? इसको आप ई यू ए आई ओ लिखा है, तो यू यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है। ऐसी कितनी कंडीशंस बनेगी? अर्थात 5 स्वर को साथ रखने के ढंग, तो 5C 5, अर्थात फैक्टोरियल 5P5 अरेंजमेंट है ना, क्योंकि इसको इधर रखने में फ़र्क पड़ता है, तो इससे पता लगता है क्रमचय है ये। इसलिए यू यहाँ, ई यहाँ, ई यहाँ कर दो, यू यहाँ कर दो, तो यह चीज़ समझिए कि ये क्रमचय है 5P5। इसी प्रकार से व्यंजन को व्यवस्थित करने के कुल ढंग, 3 व्यंजन को व्यवस्थित करने के कुल ढंग 3P3, अर्थात फैक्टोरियल 3। तो कुल ढंग बराबर कुल ढंग आपके हो जाएंगे 2 गुणे फैक्टोरियल 5 और गुणे फैक्टोरियल 3 होगा। इसको हल करेंगे 2 5 4 3 2 1 1 2 3, इसको हल करेंगे 1440 आएगा। दूसरा सवाल। तो इस सवाल की क्वालिटी देखिए कि इसमें स्वर एक पास आए, स्वर एक पास कर लिया, व्यंजन एक पास आए, व्यंजन एक पास कर लिया। तो स्वर और व्यंजन को जब हम 1 यूनिट मानेंगे, एक पास करेंगे, तो ऑटोमेटिक व्यंजन अब एक पास हो जाएंगे। अब स्वर यहाँ पर, व्यंजन यहाँ पर, लेकिन इसको भी लिखने के 2 ढंग हो सकते हैं। इस छात्रों से मिसिंग हो जाती है, इसको छोड़ देते हैं, सवाल गलत हो जाता है। स्वर को 5 प्रकार से ले सकते हो, 5 में से 5 प्रकार रखने के तरीके, माने इसको कितने प्रकार से रख सकते हैं, इसको कितने प्रकार से रख सकते हैं, इन दोनों को कितने प्रकार से रख सकते हैं, कुल कंडीशन ये बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3, नौ लड़के 9 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स 4 सदस्यों की समिति बननी, 7 सदस्यों की समिति, 7 सदस्यीय समिति है बनानी। और इसमें कंडीशन क्या है? समिति में 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है तथ्यतः 3 लड़कियां। तथ्यतः 3 लड़कियों का मतलब कि लड़कियां 3 जरूर होंगी। तो 7 जब तुम्हारे पास कंडीशन है, तो 7 में को आप 4 और 3 में विभाजित करेंगे, 3 बॉयज़ और 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स। ये कंडीशन आपकी पहली। तो 4 बॉयज़ आप 9 में से लेंगे, 9C4। इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो जब और ये जो लेंगे 3 लेंगे, किसमें से? गर्ल में से, 4C3।
ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, जो जिसमें तथ्यतः 3 लड़कियां हैं। तो तथ्यतः 3 लड़कियों में तो 7 को 4Z और प्लस 3Z, तो 9C4 इंटू 4C3 सेकेंड कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन थी तथ्यतः 3 लड़कियां। दूसरी कंडीशन न्यूनतम 3 लड़कियां, न्यूनतम 3 लड़कियां। ये अच्छी लैंग्वेज है। तथ्यतः 3 लड़कियां, न्यूनतम 3 लड़कियां। न्यूनतम 3 लड़कियों का मतलब कि 3 लड़कियां कम से कम, अर्थात 3 लड़की होंगी तो आपके पास 4 बॉयज़ होंगे, एक कंडीशन। 4 लड़कियां होंगी तो आपके पास 3 बॉय होंगे। 5 लड़कियां होंगी, लड़कियां तो 4 ही हैं, लड़कियां 4 ही हैं, तो न्यूनतम 3 लड़कियां का मतलब 3 लड़कियां होंगी, और एक कंडीशन 3 लड़कियां होंगी तो 4 बॉयज़ होंगे, और जब 4 लड़कियां होंगी 3 बॉयज़ होंगे। एक ये कंडीशन बनेगी, एक ये कंडीशन बनेगी, कुल कंडीशन इन दोनों को जोड़कर। पहली कंडीशन जो बनेगी 4C3 गुणे 4 बॉयज़ 9C4 प्लस 4 गर्ल्स 4C4 इंटू 3 बॉयज़ 9 में से 9C3। ये कंडीशन दूसरी बनेगी, 4C4 9C3 और 4C3 9C4। इसको स्वयं हल करेंगे, स्वयं हल करें। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन में अधिकतम 3 लड़कियां, अधिकतम 3। इसमें कंडीशन देखिए लगाई, यहाँ न्यूनतम 3 लड़कियां लगाई, यहाँ अधिकतम 3 लड़कियां लगाई, यहाँ तथ्यतः 3 लड़कियां लगाई। तथ्यतः 3 लड़कियां का मतलब 3 माने 3 लड़कियां आवश्यक हैं, 3 ही। और न्यूनतम 3 का मतलब 3 लड़कियां हो सकती हैं, 4 लड़कियां हो सकती हैं, कुल 4 लड़कियां हैं तो आप 5 तो ले नहीं पाएंगे। अब की कह रहा है अधिकतम 3 लड़कियां। अब अधिकतम 3 लड़कियां का मतलब कि 0 लड़की हो सकती है, 0 गर्ल्स और प्लस 7 बॉयज़। एक गर्ल होगी और प्लस 6 बॉयज़, और 2 गर्ल्स होंगी और प्लस 5 बॉयज़, और 3 गर्ल्स होंगी प्लस 4 बॉयज़। ये कंडीशन अधिकतम 3 लड़कियों के लिए होगी, अधिकतम 3 लड़कियों की ये कंडीशन बनेगी। और अधिकतम 3 लड़कियों की बात कहता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, और ये बन सकता है। ये बन सकती है, अथवा ये कंडीशन बन सकती है, अथवा ये बन सकती है, अथवा ये बन सकती है, माने इन सबको जोड़ा जाएगा। तो ये स्वयं, इसको भी स्वयं हल करेंगे। ये हमने हल करके बता दिया, इसको कंडीशन प्लस ये कंडीशन योग। इसी प्रकार ये कंडीशन प्लस ये कंडीशन प्लस ये कंडीशन प्लस ये कंडीशन, इनको जोड़ देंगे तो ये आपकी तीसरी कंडीशन आ जाएगी। अच्छा सवाल था, कुछ इसमें बताया है, थोड़ा आप लोगों के लिए काम दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने, एग्जामिनेशन EXAMI, EXAMINATION, एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है। तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द बनेंगे? तो देखिए, ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों में, जो ए से प्रारंभ होगा उसमें कंडीशन क्या है? 2I, 2N, 1A, 1E, 1X, 1M, 1T और 1O। ए से प्रारंभ होने वाले शब्द, तो ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी? 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10। कुल आपके पास 10 होंगे जो ए से प्रारंभ होंगे। और इसमें फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, ए से प्रारंभ होने वाले यह कंडीशन है। इसके बाद
ई से प्रारंभ होने वाले, इसके बाद ई से प्रारंभ होंगे, फिर आई से प्रारंभ होंगे, फिर यम, फिर यन, फिर ओ, फिर टी, फिर एक्स से प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे। से प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, डिक्शनरी का थोड़ा ज्ञान होगा तभी ये बात समझेंगे। ए से प्रारंभ होने वाले कंडीशन ये निकाल दी। इसके बाद जो प्रारंभ होंगे, इसके बाद ई, फिर आई से प्रारंभ होने वाले, फिर एम से प्रारंभ होने वाले, फिर एन से प्रारंभ होने वाले, फिर आई से प्रारंभ होने वाले, फिर टी से प्रारंभ होने वाले, फिर एक्स से प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे। अतः ई से प्रारंभ होने वाले शब्दों की जो संख्या होगी, अतः ई से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पूर्व कुल शब्दों की संख्या, अतः ई से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पूर्व यही तो होंगे फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 907200। कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जीरो 1 3 5 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाले और बिना पुनरावृत्ति किए हुए कितने 6 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 0 1 3 5 7 और 9 6 अंकीय बनने। देखिए 10 से विभाजित होने का मतलब ये 0 से फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आपके पास 5 अक्षर बचेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 को भरना है। अब किनके द्वारा भरना है? 5 के द्वारा भरना है, बिना पुनरावृत्ति किए हुए। पुनरावृत्ति नहीं होनी, लेकिन 0 को तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। 0 यहाँ आप रखेंगे जरूर, ऐसी कंडीशन वो मांग रहा है, इसलिए यह स्थान हमेशा 0 से भरा होगा। तो शेष 5 अंक में से 5 लेने के ढंग, अर्थात 5C5 होगा, 5CP5 होगा। हाँ 5P5 तो अरेंजमेंट करना है ना। तो फैक्टोरियल 5 कुल ढंग होंगे, अर्थात 120। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन हैं। 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन। इन वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो 2 भिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजन अगर हम लेंगे तो कितने शब्द बनेंगे? 4 अक्षरों के। तो 5 जो हैं आपको लेने हैं किससे? स्वर से, और 2 लेने हैं 5 से, और 2 लेने हैं 21 से। 4 का चयन आपने कर लिया। और 4 अक्षरों को व्यवस्थित करने के ढंग कितने? 4 अक्षरों को व्यवस्थित करने के ढंग। यहाँ ये बात देखिए कि 4 अक्षर ले लिया, तो इसमें 4 अक्षर लिया तो 5 में से 2 लिया, 21 में से 2 लिया, ये ढंग तो हो गए। 4 अक्षरों को व्यवस्थित करेंगे, जो 4 अक्षर हैं उनको कितने प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, तो उतने ढंग और आपके होंगे। 4 अक्षरों को व्यवस्थित करने के ढंग जो होंगे वो 4 में से 4 लेकर, अर्थात 4P4, अर्थात फैक्टोरियल 4। तो कुल ढंग 4 × 5C2 × 21C2। और इसको स्वयं हल करेंगे, सेल्फ कैलकुलेशन स्वयं। इसके बाद में आप आइए क्वेश्चन नंबर 7। किसी परीक्षा के
प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं। 12 प्रश्न हैं। इनको किस प्रकार से बांटा गया है? 5 और 7, जो क्रम से 5 और 7 प्रश्न वाले 2 खंडों में विभक्त है। एक खंड फर्स्ट, इसमें आपके 5 खंड हैं, और दूसरा आपका सेकंड है, इसमें कुल खंड हैं 7 खंड। 12 पे प्रश्नों को 5 खंड और 7 खंडों में विभाजित किया गया है। आगे ये कहना है कि एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए, फिर न्यूनतम 3 प्रश्न आ गया, प्रत्येक खंड से 3 आपको लेने। तो अब आप देखिए, 5 में 3 आपको लेने न्यूनतम, इसका मतलब 3 फर्स्ट से जब लेंगे तो सेकंड से कितने लेंगे? कुल 8 लेने हैं तो 5 लेंगे 5 सेकंड से। जब आपको 4 फर्स्ट से लेंगे तब यहाँ से कितने लेंगे? 4 सेकंड से। जब आप 5 लेंगे फर्स्ट से तब यहाँ से कितने लेंगे? 3 सेकंड से। कुल इतनी कंडीशंस होंगी। न्यूनतम का है मामला ये, न्यूनतम 3 लेने, न्यूनतम 3 प्रत्येक खंड से। इस खंड से 3 लोगे, जब इससे 3 लोगे तो इसके 5, जब इससे 4 लोगे तब इससे 4, जब इससे 5 लोगे तब इससे 3। अब देखिए 3 इससे भी, 3 इससे। अब यहाँ पर ये 3 लोगे, उसके बाद में आपको 4 लेने हैं, 5 लेने हैं, मतलब कुल ये कंडीशंस बनेगी। अब ये जो कंडीशन बनेगी, इसका मतलब ये हुआ कि 3 किसमें से लेने? फर्स्ट से। फर्स्ट ये है आपका 5 C3 और गुणे 7 C5, ये कंडीशन बनेगी 5C4 इंटू 7C4, और ये कंडीशन बनेगी 5C5 इंटू 7C3। और कुल कंडीशंस क्या होंगी? कुल कंडीशंस इनको जोड़ देना है। कुल कंडीशंस 5C3 गुणे 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 प्लस 7C3। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको स्वयं हल करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथ्यतः एक बादशाह हो। तथ्यतः एक बादशाह। इस सवाल को शायद इसके पहले आ चुका है। तो बादशाह एक हो, बादशाह होते कितने हैं? 4 बादशाह होते हैं, इसमें से एक बादशाह चयन करने का, माने कुल 4 बादशाह आपके होंगे। कुल बादशाह कितने होंगे? 4। अब सवाल यह है कि 48 शेष पत्ते बचे, इसमें से कितने पत्तों को चयन करना है? 5 पत्तों को कुल चयन करना है, एक बच्चा बादशाह हो ही गया, 4 पत्तों को चयन करना है, 48C4। तो ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है। तो कुल ढंग आपके पास कितने होंगे? कुल ढंग 4 इंटू 48C4। इसको हल करने ऐसे भी आंसर लिखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पांच पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर। 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष मेल, M1 M2 M3 M4 M5, फीमेल F1 F2 F3 F4, 4 महिलाएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखें कि जो फीमेल हैं वो सम स्थानों पर ही मैंने बैठा दिया। ये बैठने को उनके ढंग होगा प्रश्न के अनुसार। इस प्रकार के प्रत्येक के कितने प्रकार के विन्यास बन सकते हैं? मैंने चित्र बना दिया। अब 4 सम स्थानों पर 4 महिलाओं के बैठने के ढंग, 4 सम स्थानों पर
महिलाओं के बैठने के ढंग, महिलाओं के बैठने के ढंग का ढंग जो होगा, 4 महिलाएं हैं, 4 बैठाएंगी, 4P 4C4 ने 4P इसमें क्रम है, 4P4 अर्थात फैक्टोरियल 4। अब ये पुरुष हैं 5 विषम स्थानों पर महिलाओं के बैठने का ढंग 5P5 अर्थात फैक्टोरियल 5। कुल ढंग 24 × 120 बराबर 28 80। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे, नहीं हल कर पाएंगे तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका समाधान दूंगा। इनमें किसी भी प्रश्न पे अगर डिस्कशन करना हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान होगा। और अगर चैप्टर समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत आई हो तो एक बार लिख कर अवश्य दें। अच्छा चैप्टर है, कंपटीशन की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चंस NCERT की बुक में होते हैं, उनको मैंने आपको बताया। अपनी जो बालाजी की बुक लगी है उसके प्रश्नों को आप हल करें, अगर कोई प्रश्न नहीं लगता है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, उसका भी समाधान होगा। धन्यवाद।